हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 9 जिसे कहते हैं हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो हम लोग मोशन ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके अंदर जो फोर्स का कंसेप्ट और अलग अलग जो लॉज है मोशन के। पहले हमारा चैप्टर था मोशन का, उसके अंदर हमने 3 इक्वेशन स्टडी की थी मोशन की, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की, जैसे हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले उन लॉस को कवर करने से पहले हमें कंसेप्ट समझना होगा कि फोर्स एक्चुअल में है क्या। 8th क्लास में आप स्टूडेंट से पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होती है। एक ऐसे हिट, पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट के जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या अगर वो मूव कर रही है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सके। तो सबसे पहले बात आती है कंसेप्ट समझने से पहले, सबसे पहले बात है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज एनी हिट, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट that changes its state of rest or of motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग उसे हिट करें, पुल करें या पुश करें जिसकी वजह से उसकी रेस्ट की स्टेट या फिर अगर वो मूव कर रही है मोशन की स्टेट चेंज हो जाए तो उसे कहा जाता है फोर्स। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमने फुटबॉल का मैच देखा हो तो आप देखते हैं कई बार गोलकीपर बिल्कुल डी के पास बॉल को लाके रख देता है और जब भाग के आता है जैसे ही हिट करता है बॉल को तो बॉल उड़ के काफी दूर तक जाती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने बॉल को हिट किया, यानी कि हिट करने के लिए क्या लगाया, फोर्स लगाई। दूसरी बात, पुल और पुश। आपने भी देखा होगा जब किसी आप रेस्टोरेंट में या किसी भी शॉपिंग मॉल में या किसी भी और शॉप में एंटर करते हैं, अगर वहां पे ग्लास का या कोई भी दरवाजा है तो उस पर स्टिकर लगा होता है पुश और पुल। तो पुश करेंगे तो उसे आप धक्का देंगे और आप अंदर एंटर कर जाएंगे, और अगर पुल लिखा होगा तो दरवाजे को बाहर की तरफ खींचेंगे और आप अंदर एंटर कर जाएंगे। तो पुश और पुल ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट की अगर दरवाजा रेस्ट पे है तो उसको वो खोलते ही मूवमेंट में आ जाएगा, या उसे धकेलेंगे तो भी वो रेस्ट से था मूवमेंट में आ जाएगा। तो ये लगा लीजिए फोर्स कोई भी ऐसी हिट, और हिट में क्या हुआ, स्टैटिक स्टेशनरी खाली बॉल को लात मारी और वो मोशन में आ गई। तो हम लोग चली हुई चीज को रोक सकते हैं, रोकी हुई चीज को चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो इट इज एनी हिट, पुश और पुल एन एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब बात करते हैं कि फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज है इसमें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर नंबर 1, a force can move a stationary body। अगर कोई गाड़ी, मान लीजिए जैसे सपोज करिए हम लोग बाइक की बात करें, कार की बात करें, ट्रेन की बात करें या प्लेन की बात करें, जब तक हमारा फ्यूल बर्न नहीं होगा तब तक हमारे इंजन में फोर्स नहीं लगेगी, और जब तक फोर्स नहीं लगेगी हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। चलिए फ्यूल की बात भी छोड़िए, बाइसिकल की बात भी करें। अगर हम लोग साइकिल में बैठते हैं तो जब तक हम लोग प्रेशर से फोर्स नहीं लगाएंगे, पेडल को प्रेस नहीं करेंगे, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो फोर्स लगाने से वो रुकी हुई चीज चल पड़ेगी। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फ्यूल बर्न करने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फोर्स लगेगी इंजन पे और आपका इंजन आगे मूव करने लग जाएगा। तो आप लोग जैसे ही आप अपनी गाड़ी के एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, रुकी हुई गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है। तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। आपने पेडल पे पैर प्रेस किया और गाड़ी चल पड़ी, रुकी हुई बॉडी मूव कर गई, तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। दूसरी बात, इससे उल्टा चलती हुई गाड़ी को भी रोक सकती है फोर्स। सेकंड है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आपकी कार चल रही है, आपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, आपने ब्रेक का पेडल दबाया, धीरे 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 करते करते आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी गाड़ी आके बिल्कुल जीरो पे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले इस केस में आपने एक्सेलरेटर पेडल दबाया था तो स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन इस केस में आपने ब्रेक के पेडल पैर दबाया है और आपकी जो गाड़ी है वो रुक गई। सेम केस होता है बाइक के साथ, सेम केस होता है कार के साथ। और ये लगा लीजिए अगर आपकी बाइसिकल की बात करें तो ब्रेक्स को पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से आपकी जो बाइसिकल है वो भी रुक जाती है। पेडल प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा, और अगर ब्रेक्स को अगर आप पुल करेंगे तो आपकी बाइसिकल वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो दोनों के इसमें फोर्स लगी है लेकिन इफेक्ट अलग अलग प्रोड्यूस हुआ है। तीसरा, a force can change the direction and speed of moving body। डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो सकती हैं। से फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें, आप सभी को पता होगा क्रिकेट के बारे में। मान लीजिए बहुत फास्ट पेस पे बॉल आई है और आपके जो बैट्समैन ने उसको कट करके हल्का सा पीछे की तरफ खेल दिया, पीछे की तरफ। तो क्या किया उसने पहली बात तो बॉल की डायरेक्शन बदल दी। कई बार देखा हमने स्लिप के थ्रू जो है बॉल निकल के बाउंड्री तक पहुंच जाती है। तो इसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, बैट्समैन ने हल्का सा बैट को फ्लिक किया और आपकी जो बॉल है उसकी डायरेक्शन और स्पीड
दोनों बदल गई। कई बार क्या कहते हैं कि स्पीड ये है, स्पीड का हमने बॉलर की स्पीड का यूज किया, बैट्समैन हल्का फ्लिक किया, डायरेक्शन चेंज हो गई और 4 चला गया, बाउंड्री पार हो गई बॉल। लेकिन इस केस में हमने डायरेक्शन भी चेंज हुई और स्पीड भी चेंज हुई। जैसे ही हल्का फ्लिक करते हैं, कई बार स्लो बॉलर आए और अगर बैट्समैन घुमा के शॉट मारता है तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन बॉल इस तरफ कर दी, उसने घुमा के मारा तो बॉल वापस उस तरफ चली गई, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी बदल दी और साथ साथ स्पीड भी। बॉल स्टेडियम के बाहर, मतलब जिस स्पीड से बॉल आई थी उससे दुगनी रफ्तार से बॉडी, अब ये जो बॉल है वो स्टेडियम के बाहर चली गई। तो ऐसे केस में डायरेक्शन भी चेंज हुई और बॉल की स्पीड भी चेंज हुई, दोनों केस में। तो उसमें फोर्स लगाया गया, डायरेक्शन भी बदल सकती है और साथ साथ स्पीड भी बदल सकती है। बढ़ी हुई स्पीड को घटा सकती है अगर सिर्फ टक किया, और अगर कम स्पीड को तेज कर सकती है अगर उसने बहुत तेज शॉट खेला। ये है फोर्स, तीसरा और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स लगाने से हम ऑब्जेक्ट की साइज और शेप इसको भी चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है या रबर की बॉल है, उसे आप ऐसे हाथ में रख के इस तरह से प्रेस करेंगे, तो जब तक प्रेस रहेगा, जब तक फोर्स लगी रहेगी, तब तक आपकी जो बॉल है वो कंप्रेस्ड रहेगी, छोड़ते ही वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगी। लेकिन जब तक आपने फोर्स लगाई तब तक उसका साइज कंप्रेस रहा। तो इसका मतलब इसकी वजह से आप फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की शेप और साइज दोनों चेंज होते हैं। साइज जो है बॉल ऐसे सिकुड़ जाएगी और उसका साइज छोटा भी हो जाएगा, तो शेप भी बदल गई और साइज भी छोटा हो गया। तो इट कैन चेंज द शेप एंड साइज। तो ओवरऑल जो 4 इसके इफेक्ट से, पहला रुकी हुई बॉडी को चला देना, सेकंड चलती हुई गाड़ी को रोक देना, तीसरा डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर देना ऑब्जेक्ट की, और चौथा शेप और साइज चेंज कर देना ऑब्जेक्ट का। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब आती है फोर्स हमारे पास 2 तरह की। पहली फोर्स होती है जिसे बोलते हैं हम लोग बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स नाम से पता लग रहा है कि ये लगा लीजिए कि जो फोर्स है वो 2 तरफ लगेगी और दोनों तरफ ये लगा लीजिए कि जो फोर्स लगाई जाएगी वो इक्वल होगी। मतलब जो नेट इफेक्ट, जो प्रॉपर इफेक्ट आएगा वो 0 होगा, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ प्रॉपर फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है। तो यह ऑब्जेक्ट ना तो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो बीच में ही रह जाएगा। तो मतलब क्योंकि दोनों की तरफ से फोर्स बराबर लग रही है, इसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि अगर हम लोग कई सारी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और उन सारी फोर्सेस का जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है, वो 0 आता है, तो इसका मतलब आपकी जो फोर्स है वो है बैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कुछ पॉइंट है। नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अगर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है कई सारी नंबर ऑफ फोर्सेस का, अगर उसका जो नेट इफेक्ट है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस्ड। जितनी मर्जी हर जगह से लगा रही है, टोटल जो है कुल मिलकर 0 ही आता है, ऑब्जेक्ट वहीं रहता है, कहीं नहीं मूव कर रहा। एक चीज। दूसरा पॉइंट, बैलेंस फोर्सेस कैन ओनली ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो बैलेंस फोर्स से आपके ऑब्जेक्ट की सिर्फ शेप चेंज हो सकती है, वो मूव कहीं नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। सिर्फ बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा घर में, जब चकले के ऊपर हम लोग पेड़ा रख के आटा लिए लगा लीजिए कि रोटी बनाते हैं, तो पहले एक सिंपल सा गोल सा पेड़ा होता है वो, लेकिन जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है बेलन से, तो क्या होता है, वो एक रोटी का एक सर्कल का आकार ले लेता है। तो इसका मतलब इसमें क्या किया, फोर्स बैलेंस है। जितना फोर्स हम चकले से बेलन के ऊपर लगाते हैं उतना ही फोर्स जो चकला है वापस बेलन पे लगाता है। सिर्फ फोर्स लगाई गई तो मूवमेंट नहीं हो रही, नेट इफेक्ट इज 0, लेकिन ये लगा लीजिए उससे साइज बदल जाएगा, इतना एक गोल सा इतना सा पेड़ा एक बड़ी सी रोटी का आकार ले लेगा। ये क्या है, बैलेंस फोर्स से क्या हो गया, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की शेप बदल दी उसने, फोर्स लगाने से बॉडी की शेप बदल गई। जिस तरह से आटे के पेड़े को हम लोग फोर्स लगाएं तो रोटी का आकार ले लेता है, बिल्कुल उस तरह से वो क्या है, बैलेंस फोर्स का। और एक और एग्जांपल बताऊं आपको, तो है इन अ टग ऑफ वॉर व्हेन बोथ टीम्स अप्लाई सिमिलर फोर्स। हमने देखा होगा जब लोग कॉलेज में स्कूल में जब स्पोर्ट्स मीट होती है तो एक इवेंट होता है सिर्फ टग ऑफ वॉर, रस्सी के सेंटर में एक रिबन बांध दिया जाता है, तो दोनों तरफ जो टीम्स हैं वो रस्सी को पुल करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। लेकिन अगर दोनों टीम्स इक्वल एफर्ट लगाएं और प्रॉपर तरीके से खींचे तो क्या होता है, रिबन कहीं मूव नहीं करता, वो वहीं का वहीं रहता है। इसका मतलब दोनों जगह जो प्लेयर्स हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, आपका रिबन कहीं मूव नहीं करा, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। नेट इफेक्ट इज 0, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब आती बात एक और चीज जिसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या है, जब आपकी 3-4 अलग अलग तरह की या 2 फोर्सेस आपकी बॉडी पे लगाई जाए लेकिन जो नेट इफेक्ट है वो 0 ना हो, तब कहते हैं हम उसे अनबैलेंस फोर्स। एग्जांपल देखिए पहले, द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो।
अगर जो हम जो फोर्स लगा रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर उसका नेट इफेक्ट नॉन जीरो, जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी हमने देखना है कि द नेट इफेक्ट इज नॉन जीरो। अब इसके अंदर एक और चीज, अनबैलेंस फोर्स, जो अनबैलेंस फोर्स होगी वो क्या करेगी? कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ले आएंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे ले आएंगे। दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। मैंने ये बताया आपको, बैलेंस फोर्स क्या करती है? चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या करती है? चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो आपके ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो रुक जाएगा, चल रुका हुआ है तो चल पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। और इसके अंदर भी मैं एग्जांपल दूंगा उसी का, सेम टग ऑफ वॉर का। In a tug of war, when one team suddenly releases the rope, दो टीम्स खींच रही हैं, एक टीम ने एकदम से अगर रस्सी छोड़ दी तो दूसरी टीम वाले प्लेयर्स उधर जाके गिरते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स जो बैलेंस थी अब तक वो अनबैलेंस हो गई। एक टीम ने बिल्कुल छोड़ दिया और दूसरी टीम पूरी तेजी से, पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से उस रस्सी को खींच रहे थे। एक टीम जैसी रस्सी छोड़ी, वो रस्सी छूटी और वो जो प्लेयर्स हैं वो उस तरफ गिर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। इधर फोर्स जीरो हो गई और उधर फोर्स पूरी ताकत से लगाई जा रही थी, तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। और आखिरी में एक और चीज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे करंट है उसका यूनिट एम्पियर्स होता है, उसी तरह से फोर्स का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूटन। बिकॉज सर आइजैक न्यूटन ने ही फोर्स का कंसेप्ट और लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट दिया था, तो उन्हीं के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए हम लोग एसआई जो न्यूटन एसआई यूनिट यूज करते हैं फोर्स का, दैट इज ऑलवेज न्यूटन। इसके न्यूमेरिकल्स और चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको फोर्स का कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा। तो ये इस टॉपिक से रिगार्डिंग थियोरेटिकल पार्ट के रिगार्डिंग कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट लेट मी नो and I'll tell you, make my number tell you the number in my description. So if you want to call or WhatsApp, you can call on that number. I'll be always available, right? So I think ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। Regarding this, any problem is there, just kindly let me know, right? And I'll solve your problem, right? Thank you very much.